बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड। आज इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे सोमा क्लोनल वेरिएशन. So soma clonal variation is basically a process in which some changes occur during the tissue culture in plant. So जब हम टिश्यू कल्चर प्रोसेस करते हैं तो इसमें जो प्लांट हमारे पास आ जाते हैं बास कंडीशन में, तो वो अपने मेन प्लांट से डिफरेंट होते हैं ड्यू टू सोमा क्लोनल वेरिएशन. इसमें वेरिएशन आ जाते हैं. तो चलो पढ़ते हैं कि कौन सी टॉपिक है सोमा टाइप्स है सोमा क्लोनल वेरिएशन का. सो द फर्स्ट वन इज गेमीटो क्लोनल वेरिएशन. So, gametoclonal variation, सोमाक्लोनल वेरिएशन क्या और टाइप्स है जिसमें हम सेल्स लेते हैं गेमीट से और इसको फिर ग्रो करते हैं कल्चर मीडिया. सो जो वेरिएशन आते हैं प्लांट में जब हम सेल्स को आइसोलेट करते हैं गेमीट से और फिर उनको टिश्यू कल्चर में ग्रो करते हैं, तो इस वेरिएशन को क्या कहते हैं? गेमीटो क्लोनल वेरिएशन. टेकिंग सेल फ्रॉम गेमीट्स. Now the other type of soma clonal variation is basically androclonal variation. जब हम सेल्स को लेते हैं फ्रॉम पोलन एंड एंथर और फिर उस को ग्रो करते हैं ऑन टिश्यू कल्चर मीडिया. सो जो प्लांट हमारे पास आ जाते हैं उसमें वेरिएशन होते हैं, तो इस वेरिएशन को क्या कहते हैं? एंड्रोक्लोनल वेरिएशन. टेकिंग सेल फ्रॉम पोलन और एंथर. Now the third type of soma clonal variation is gyno-clonal variation. जब वेरिएशन आ जाती है when we collect cell from ovary. जब हम सेल्स लेते हैं ओवरी से और फिर उनको ग्रो करते हैं टिश्यू कल्चर के मीडिया पे, और जो डिफरेंसेस आता है फ्रॉम मेन प्लांट से, तो उसको हम क्या कहते हैं? gyno-clonal वेरिएशन. एंड द फोर्थ वन इज प्रोटो-क्लोनल वेरिएशन. प्लांट ग्रोइंग फ्रॉम प्रोटोप्लास्ट. जब हम प्रोटोप्लास्ट का कल्चर करते हैं और इससे प्लांट जो प्लांट आता है तो इसमें वेरिएशन होती है, सम वेरिएशन, तो इसको क्या कहते हैं? प्रोटोक्लोनल वेरिएशन. टेकिंग फ्रॉम प्रोटोप्लास्ट. एंड लास्ट वन इज क्लोनल वेरिएशन. जब हम केलस को कल्चर करते हैं और जो प्लांट आते हैं हमारे पास, तो इसको हम जो इनमें वेरिएशन होते हैं तो इस वेरिएशन को हम केली क्लोनल वेरिएशन कहते हैं. सो टेकिंग सेल फ्रॉम केलस कल्चर. तो ये वेरिएशन क्यों आते हैं, इसके जो काजेस क्या है, तो हम इसके काजेस को एक्सप्लेन करते हैं वन बाय वन. This is the type of soma clonal variation. And now हम अब इसके जो causes है कि soma clonal variation क्यों आते हैं plant में during tissue culture process. So first reason is क्यों आते हैं, तो इसमें first जो reason है वो है plant growth regulator.
प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स की वजह से सोमा क्लोनल वेरिएशन आते हैं। सो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर कौन से हार्मोन से वो है, इसका नाम है ऑक्सिन, साइटोकाइनिन एंड जिबरेलिन। जब हम कल्चर मीडिया में के कंसंट्रेशन को बाज के कंसंट्रेशन को ज़्यादा करते हैं और ऑक्सिन का कंसंट्रेशन को कम करते, तो इसकी वजह से क्रोमोसोम नंबर में चेंज आती है। इसको हम पॉलीप्लाइडी, एन्यूप्लाइडी ओ कहते हैं। और दूसरा क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर में जब क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर में चेंज आती है तो इसकी वजह से सोमा क्लोनल वेरिएशन प्लांट्स में पैदा हो जाती है। तो ये जो सोमा क्लोनल वेरिएशन है वो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर की वजह से आती है। क्रोमोसोमल नंबर जब चेंज हो जाती है, क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर जब डिलीशन, इंसर्शन और ट्रांसलोकेशन का प्रोसेस होती है, तो इसमें सोमा क्लोनल वेरिएशन फिर आते हैं। अदर रीजन है स्ट्रेस टू प्लांट। जब हम कोई स्ट्रेस को ऐड करते हैं, मतलब साल्ट को ऐड करते हैं या अदर केमिकल को ऐड करते हैं टिश्यू कल्चर के मीडिया में, तो ये जो सेल्स है उसमें जो डीएनए होती है तो मॉडिफाई हो जाती है और इस स्ट्रेस को वो रेजिस्टेंट शो करते हैं, तो इस वजह से चेंजेस आती है। लास्ट वन इज एपिजेनेटिक। एपिजेनेटिक क्या है, तो एपिजेनेटिक में मिथाइलेशन ग्रुप ऐड होती है डीएनए के सीक्वेंस का जो न्यूक्लियोटाइड है वो चेंज नहीं होते, लेकिन इसको मिथाइल ग्रुप अटैच होती है, तो फिर इसका जो ट्रांसक्रिप्शनल प्रोसेस है यानी मैसेंजर आरएनए का प्रोडक्शन है, तो ट्रांसक्रिप्शन वेक्टर फिर बाइंड नहीं करते और मैसेंजर आरएनए प्रोड्यूस नहीं होती। तो ये सोमा क्लोनल वेरिएशन के काजेस थे। अब हम किस तरह डिटेक्ट करते हैं कि इस प्लांट में सोमा क्लोनल वेरिएशन है या नहीं। सो इसके लिए हम डिफरेंट टाइप मेथड यूज करते हैं। मॉर्फोलॉजिकल मेथड, डिटेक्शन, मॉर्फोलॉजिकल डिटेक्शन में हम क्या करते हैं इस तरह के, जब हम टिश्यू कल्चर करते हैं तो हमारे पास एक प्लांट आता है और यहाँ पर हमारे पास दूसरा प्लांट है जिससे हमने कल्चर के लिए सेल ली है। तो हम मॉर्फोलॉजिकल डिटेक्शन में इस प्लांट के स्टेम को देखते हैं कि इसका स्टेम और इसका स्टेम सिमिलर है, या फिर उनके लीफ साइज को देखते हैं कि जो लीफ का साइज है वो सिमिलर है उनके साथ। अगर सिमिलर है तो सोमा क्लोनल वेरिएशन नहीं हुआ है इस कल्चर में, और अगर सिमिलर नहीं हुआ तो फिर सोमा क्लोनल वेरिएशन इसमें हुआ है। नाउ अदर मेथड फॉर डिटेक्शन ऑफ सोमा क्लोनल वेरिएशन is biochemical test. So we do different type of test for soma clonal variation to identify these soma clonal variation. So हम क्या करते हैं, इससे क्लोरोपिल लेते हैं और इसका जो कंसंट्रेशन है वो हमें मालूम करते हैं, और इसका जो क्लोरोपिल है
इसका कंसंट्रेशन हम मालूम करते हैं और फिर कंपैरिजन करते हैं कि दोनों का कंसंट्रेशन सेम है। अगर कंसंट्रेशन सेम हुआ तो फिर वेरिएशन नहीं हुआ है इस सोमा क्लोनल प्लांट में। नाउ इस तरह केरोटिनाइड का टेस्ट करते हैं जो कि प्लांट पिगमेंट्स है। एंथोसायानिन का टेस्ट करते हैं। तो इस वजह से हम सोमा क्लोनल वेरिएशन को डिटेक्ट करते हैं। Other method used for soma clonal variation identification is molecular detection. So molecular detection में हम किया करते हैं, इससे DNA एक्सट्रैक्ट करते हैं। जो हमारे प्लांट है टिश्यू कल्चर का प्लांट, जो ग्रू कर दिया हमने टिश्यू कल्चर के ज़रिए, और जो मेन प्लांट है जिससे हमने ये कल्चर के लिए जो सेल ली है, तो इसका डीएनए हम एक्सट्रैक्ट करते हैं। फिर इस डीएनए में डिफरेंट टाइप ऑफ मार्कर होते हैं, RFLPs, SNPs। सो ये जो RPLPs है, RFLPs रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म, तो इस डीएनए को और इस डीएनए को हम सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम में कट करते हैं, तो ये हमारे पास पीसेस आ जाती है, इसका स्मॉल स्मॉल फ्रेगमेंट्स बन जाती है और इसका भी फ्रेगमेंट्स बन जाती है। तो इस फ्रेगमेंट्स को हम इस वाले प्लांट के फ्रेगमेंट्स को और इस वाले प्लांट के फ्रेगमेंट्स को हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पे रन करते हैं। तो ये हमारे पास जो सैंपल है, हमने जिससे सैंपल कलेक्ट किए जिस प्लांट से टिश्यू कल्चर के लिए, ये हमारे पास उस डीएनए हमने ये फ्रेगमेंट्स को यहाँ पे ऐड की है और ये जो कल्चर का प्लांट है इसका सैंपल है। तो जब हम स्टार्ट करते हैं इस इलेक्ट्रोफोरेसिस के प्रोसेस को, तो यहाँ पर हमारे पास बैंड्स आ जाती है, डिफरेंट बैंड्स। अगर ये बैंड्स, यहाँ पर भी बैंड्स आ जाती है, अगर ये बैंड्स एक दूसरे के सामने हो तो फिर हमारे पास सोमा क्लोनल वेरिएशन प्लांट में नहीं हुआ है। अगर ये बैंड्स हमारे पास डिफरेंट एक दूसरे के सामने ना हो तो फिर यहाँ पे सोमा क्लोनल वेरिएशन हुआ है इसके डीएनए लेवल पे। तो ये हमारे पास मॉलिक्यूलर डिटेक्शन का प्रोसेस हुआ। अब अदर मेथड हम यूज करते हैं, वो है पीसीआर बेस्ड डिटेक्शन, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन बेस्ड डिटेक्शन। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें भी हम यहाँ से डीएनए एक्सट्रैक्ट करते हैं इस प्लांट से, और इस प्लांट से हम डीएनए एक्सट्रैक्ट करते हैं, और फिर ये जो हमारे पास मेन प्लांट है जिससे हमने सेल्स ली है टिश्यू कल्चर, इसके एक स्पेसिफिक जीन का एम्प्लीफिकेशन हम करते हैं और इसको एक स्पेसिफिक प्राइमर डिज़ाइन करते हैं। तो जब और इसके लिए भी ये स्पेसिफिक प्राइमर यूज़ करते हैं फॉर दिस कल्चर डीएनए, जो हमने टिश्यू कल्चर के प्लांट से डीएनए ली है, तो इसके लिए भी हम एक सेम प्राइमर हम यूज़ करते हैं। अगर एम्प्लीफिकेशन इसका एम्प्लीफिकेशन हो जाती है, हमारे पास दो फ्रेगमेंट्स डीएनए आ जाती है, इसका एम्प्लीफिकेशन हो जाते हैं। अगर यहाँ पे एम्प्लीफिकेशन हुआ, यानी हमारे पास दो फ्रेगमेंट्स ऑफ डीएनए आई, तो फिर इसमें सोमा क्लोनल वेरिएशन नहीं हुआ है।
अगर हमारे पास ये डीएनए मॉलिक्यूल नहीं आए तो फिर हमारे पास सोमा क्लोनल वेरिएशन हुए हैं इस प्रोसेस में। तो ये हमारे पास सोमा क्लोनल वेरिएशन के जो डिटेक्शन का मेथड थी, इसको हमने एक्सप्लेन किया। अब इसके एडवांटेज क्या है? तो advantage of soma clonal variation, the first advantage is to improve crop प्रोडक्शन। इसकी वजह से हमारे पास प्लांट में मुख्तलिफ किस्म के वेराइटी आ जाती है, तो इससे क्रॉप का इम्प्रूवमेंट्स हो जाती है। इसके अलावा हम ऐसे करेक्टर को डेवलप करते हैं प्लांट में कि जो डिफरेंट स्ट्रेस को रेजिस्टेंट पेश करते हैं, लाइक ड्राफ्ट, फ्रॉस्ट को रेजिस्टेंट पेश करते हैं। तो ये हमारे पास इसके इम्पॉर्टेंस हुआ। हम हर्बिसाइड रेजिस्टेंस प्लांट को भी इस तरीके से प्रोड्यूस करते हैं। और इसका जो डिसएडवांटेज है, डिसएडवांटेज में ये आते हैं कि ये बहुत टाइम लेते हैं, हाई टाइम प्रोसेस। और दूसरा है कि इसमें जो अनडिज़ायर कैरेक्टर डेवलप हो जाती है। अगर हम ये प्रोसेस करें तो हमारे पास अनडिज़ायर कैरेक्टर भी आ जाते हैं। तो ये हमारे पास सोमा क्लोनल वेरिएशन के टाइप्स थे और इसका जो डिटेक्शन का प्रोसेस था हमने इस वीडियो में डिस्कस की है। थैंक यू, सी यू नेक्स्ट टाइम।